प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तका केशवः पाराशर्यवचा सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः शृण्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री भगवानुवाच श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा दो श्लोकों में भगवान ने इस संसार वृक्ष का वर्णन किया। यह जो संसार रूपी वृक्ष है एक ऐसा है
जिसका मूल ऊपर है, शाखाएं नीचे है, अव्यय है, वेद की समस्त ऋचाएं ही जिसके पत्ते हैं, जो इसको खाद पानी आदि देते रहते हैं, यह संसार वृक्ष है। ऊपर नीचे चारों तरफ इसकी शाखाएं बिल्कुल फैल चुकी हैं और इस संसार वृक्ष की बढ़ोत्तरी निरंतर तीनों गुण से होती रहती है। तीनों गुण इसको पालन पोषण देते हैं, खाद पानी देते हैं और चूंकि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, एक गुण दूसरे गुण में व्यवहार करता रहता है, तो संसार रूपी वृक्ष एक अनवरत चलता ही रहता है। इसमें नई नई जो पत्तियां हैं वो 5 नए नए विषय हैं जो हमेशा नया नया रूप बदल करके आते रहते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्म करो, उस कर्म का फल पाने के लिए पुनः कोई न कोई शरीर लोक आदि धारण करो और इस प्रकार से आवागमन रूपी यह कर्म बंधन जीव का चलता ही रहता है। इतना निरूपण हुआ। अब इसके बाद कहते हैं यह तो अयम वर्णिता संसार वृक्षा, यह तो जिस यह संसार वृक्ष का अभी 2 श्लोकों में वर्णन किया, इसका कोई ऐसे रूप नहीं है जैसे घट का रूप होता है, जैसे मठ का रूप है, जैसे वस्त्र का रूप है, जैसे वृक्ष का एक आकार प्रकार रूप है, ऐसा कोई इस संसार का ऐसा कोई रूप नहीं। ना रूप अस्य ना रूपम यह उपलब्धते, ये माने इस दुनिया में, इस जगत में, ये संसार का कोई ऐसा रूप उपलब्ध नहीं। यह देखो यहाँ पर देख लेना, यह अस्य संसार वृक्षस्य रूपम न उपलब्धते। इस संसार वृक्ष को आप इस दुनिया में देखने जाओ तो जैसे और सब नाम रूप की चीजें दिखाई पड़ जाती है, ये ऐसे दिखाई ही नहीं। और विशेष बात यह है कि तथा न अंतः, ये संसार वृक्ष कब तक चलता रहेगा कोई इसका पता ही नहीं। क्यों? न आदि, क्योंकि इसका प्रारंभ भी पता नहीं। तो जिसका प्रारंभ भी पता नहीं है, अंत भी इसका पता नहीं है, तो बीच में तो कहते हैं न च संप्रतिष्ठा, बीच में भी ये ऐसा ही रहेगा, इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं, ये ऐसे रहेगा, कोई कहा नहीं जा सकता। ये संसार रूपी वृक्ष, ये संसार ऐसे रहेगा। इसीलिए तो नाम दिया ना अश्वत्थ, अश्वत्थ में न, क्योंकि अश्वत्थ माने कल ये टिकेगा कि नहीं टिकेगा इसका कोई भरोसा नहीं। अश्वत्थम एनम अश्वत्थम, यह अश्वत्थ रूपी वृक्ष, यह संसार का वृक्ष जिसकी जड़ें सुविरूढ़ मूलम, जिसकी जड़ें खूब जड़ जमाए हैं कर्म बंधन से। कर्म फल का भोगने के लिए शरीर, फिर शरीर से करेगा कर्म। ये जो कर्म बंधन से खूब अच्छी तरह से जड़ जमा के बैठी हुई है यह संसार वृक्ष, इसको अगर काटना हो तो एक ही उपाय है, असंग शस्त्रेण। असंग शस्त्रेण, असंगता रूपी निरपेक्षता रूपी शस्त्र उठाओ, छित्वा उससे को काटो। इस संसार वृक्ष को उसी से काट सकते हो। और कभी कभी किसी के हाथ में बंदूक दे दिया जाए और सामने से शेर आके दहाड़ मारे तो उसको बंदूकें गिर जाएगा हाथ से। भाई कोई आदमी कुल्हाड़ी हाथ में ले, कुल्हाड़ी तो हाथ में है और सामने कोई पहलवान जोर से आकर के, जो गुंडा है, मोहल्ले का माफिया है, नगर का, वो आके खड़ा हो जाए तो उसका कुल्हाड़ी वाला हाथ है ही कांपेगा। तो कहते हैं ऐसा ना हो, वह दृढ़ेन माने मजबूती से, हिम्मत रख करके इस संसार वृक्ष का उच्छेद करो। असंगता रूपी दृढ़ेन माने अब यहाँ पर जैसे संसार में असंगता को लाना चाहेगा वैसे चित्त डामाडोल होगा। हाय मेरा बेटा है, पोता है, नाती है, देवता है, घर है, धन है, जमीन है, जायदाद है, क्या होगा इसका? तो आप जो है हो गए डामाडोल, पूरा डामाडोल हो गए।
तो ऐसा कोई विचलित न होवे, दृढ़ छित्वा, इस संसार वृक्ष का उच्छेद करके, छित्वा माने काट करके। तो अगला श्लोक इसके साथ जुड़ता है, काट करके फिर क्या करें, संसार वृक्ष से काट करके हम क्या करें, तो अगला श्लोक कहेगा ये करो, तथा पदम तत्परिभावितव्यम, फिर उस परम पद की खोज करनी चाहिए। तो पहले संसार वृक्ष का काट करके तो आगे उस परम पद की खोज करो। जैसे वही वो कहा ना, कुएं वाला पहले मरा कुत्ता को निकाल के फिर उसमें इत्र पुलेर डालो, यही है ना, तब उसमें जो है जल उसका शुद्ध हो जाएगा। ऐसे पहले जो चित्त में संसार वृक्ष बैठा है, संसार के राग द्वेष बैठे हैं, कर्म बंधन बैठा है, इसकी पहले जो है निवृत्ति करे हिम्मत से, और उसके बाद फिर ब्रह्म विद्या भीतर बैठती है। ऐसे थोड़े बैठ जाती है। वहां से देख लेते हैं, इस श्लोक का प्रसंग है ना रूपम अस्य इहि उपलब्धते, इस संसार वृक्ष का कोई रूप यहाँ पर उपलब्ध नहीं, तथा न अंतः, और भी इस संसार वृक्ष का कोई अंत नहीं, ना चा आदि, इसका कोई आदि भी नहीं, ना चा संप्रतिष्ठा, वर्तमान में भी ये कोई ऐसे ही रहेगा, इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं। अश्वत्थम एनम, एनम अश्वत्थम, ये कौन सा वृक्ष है, अश्वत्थ का। सुविरूढ़ मूलम, इसकी जड़ें बहुत अच्छी तरह से मजबूती से जमी हुई हैं, कौन सा, राग द्वेष की, कर्म का बंधन की, कर्म से शरीर, शरीर से फिर कर्म, फिर फल, इसको असंगता रूपी शस्त्र से काटा जा सकता है। इस श्लोक तो याद है आप लोगों को। हाँ, न रूपम अस्य इहि यथा वर्णितम तथा न ये उपलभ्यते, स्वप्न मरीचि उदक माया गंधर्व नगर समत्वात् दृष्ट नष्ट स्वरूपो ही सह इति, अतएव न अंतो न पर्यंतो निष्ठा समाप्ति व विद्यते। अरे देखो, ना रूपम, इसका कोई रूप नहीं है, अस्य, अस्य माने इसका कोई रूप नहीं है। इस लोक में जैसे कह दिए ना संसार वृक्ष, तो ऐसा जैसे और कोई पेड़ होता है ऐसा कोई इसका रूप नहीं, यथा वर्णितम तथा न ये उपलब्धते। अब ऐसा मत देखने जाओ कि जड़ ऊपर फैली है, पत्तियां नीचे हैं, फिर उसमें फूल लगा हुआ है, ऐसा देखने मत जाओ। ये संसार को रूपक के माध्यम से समझाया है। ये संसार एक रूपक, उल्टे वृक्ष के रूपक से समझाया है। कैसा है संसार, यहाँ देखना दृष्टांत कितना दिया, स्वप्न मरीचि उदक माया गंधर्व नगर समत्वात्, इसके जैसा। ये सारा का सारा स्वप्न वृक्ष स्वप्न के जैसे है। जैसे स्वप्न जगत में आपको दिखाई पड़ा और अगले क्षण क्या दिखेगा कोई भरोसा नहीं सपने में। अभी अभी सपने में आप गंगा जी स्नान कर रहे थे, अभी अभी, और अचानक अगले क्षण शायद रामेश्वरम पहुंच गए, शायद सेकेंडों में वहां मन की वृत्ति बदल गई और आप कुछ और। तो ये स्वप्न जगत के जैसे, स्वप्न जगत माने जिसकी कोई स्थिति नहीं है, केवल भाषित होता है, दिखता मात्र है, वास्तव में है। ये दृष्टांत सारे देखना, जो दृष्टांत दिया, स्वप्न जगत माने भाषित है, इसकी उत्पत्ति नहीं है, उपलब्धि नहीं है, या विद्यमान नहीं है बल्कि भासमान है। ये दो शब्द ध्यान देना। जैसे रुमाल विद्यमान है, माइक विद्यमान है, तो इसको मैं भी पकड़ सकता हूं, कोई दूसरा भी इसको पकड़ सकता है, काट सकते हो, इसको जो है तोड़ सकते हो। लेकिन माइक ना होवे और कोई जादूगर यहाँ माइक का भ्रम दिखा देवे तो उसको क्या कर सकते हो। जैसे जादूगर ने रुपया दिखा दिया, जादूगर ने कबूतर दिखा दिया, जेब से निकाला कबूतर दिखा दिया टोपी से, तो वह वास्तव में विद्यमान नहीं है बल्कि भाषित हो रहा है, केवल दिख रहा है। हम बहुत बचपन में जादूगर गांव में आए, गांव के जादूगर होते थे, ऐसे बजा करके इकट्ठा करते थे, और फिर उसने एक गुड़िया निकाली, वो कपड़े
कपड़े की बनाई थी, एक डंडी थी, तो जादू दिखाते घंटों के बाद वो गुड़िया को ऐसे डंडे से मारा, पैसा दे तो खंड से निकला, और इतना सारा पैसा निकला है खंड से। बाद में फिर जो है वो अपना एक ऐसे वो कटोरा बड़ा सा रखा था, उसकी जो है छोटा सा बच्चा था, लेके मांगने लगा। तो हमारे पास आया तो हमने कहा कि वो तो गुड़िया से मांग ले, मेरे पास क्यों आया है? पैसा दे रही है, पैसा दे रही है, वो पैसा दे ही नहीं, तो चाहे जितना निकाल लो, काहे के लिए हमसे मांग रहे हो, लोगों से क्यों मांग रहे हो, गांव के लोगों से। तो उन्होंने फिर जो है वो खबर हमारे बात से आगे निकल गया मांगते हुए। मतलब जो है आप जैसे हरिद्वार में महात्मा लोगों के पास भिखारी भी नहीं आता, इतना है मुझे। ट्रेन पे भी देखो, आप बैठे हो ना, ट्रेन पे आप बैठ जाओ, लाल कपड़े पीले कपड़े में ट्रेन पे बैठ जाओ, तो हिजड़ा आते हैं, सबसे मांगते, तुमसे वो पैसा भी नहीं मांगेगा। भिखारी नहीं तुम्हारे पास मांगेगा, क्यों? क्योंकि ये खुद भिखारी है। तो स्वप्न जगत में जो दिख रहा है वो वास्तव में है नहीं, बल्कि भाषित है। ऐसे ये संसार रूपी वृक्ष भाषित है। स्वप्न देखो, दूसरा दृष्टांत दिया, मरीचि उदक। मरीचि उदक माने रेगिस्तान में जो मृग मरीचिका दिखाई पड़ रही है, उस मृग मरीचिका में दिखने क्या लगा? उदक। उदक माने जल। एक दूसरा दृष्टांत है, मृग मरीचिका का जल दिखाई पड़ता है तो वो जल से किसी की प्यास बुझने वाली नहीं, वो भाषित है, वास्तव में वो वहां पर है नहीं। आप पकड़ने जाओ तो मिलेगा नहीं, लोटा भर पानी लेने जाओ तो मृग मरीचिका के जल से तो मिलेगा नहीं। वो एक दृष्टांत दिया। एक बंध्या पुत्र, उसने मृग मरीचिका के जल में स्नान किया, खम पुष्प से उसने श्रृंगार किया अपना। सुना ना, ये विद्वानों के बीच में इसे सुना जाता है। खम पुष्प से उसने अपना श्रृंगार किया, गंधर्व नगर के आए हुए रथ पर वो चढ़ करके और युद्ध के लिए निकलता है। कौन है वो? बंध्या पुत्र। स्नान कहाँ किया? मृग मरीचिका के। सब केवल बातों का है, असल में कुछ भी वहां पर है। तो देखो, मरीचि उदक। फिर देखो, माया गंधर्व नगर समत्वा। गंधर्व नगर, मायामयी गंधर्व नगर, हमने एक दिन नारद जी वाला दृष्टांत दिया था। या दूसरा एक गंधर्व नगर, मेरठ की घटना है। वहाँ एक है जागृति विहार, वहाँ पर जैसे हम लोगों की दीवार में सीलन आ जाती है ना, तो हम लोग तो टाइल्स लगवा देते तो दिखता ही नहीं, अगर प्लास्टर हो तो सीलन आ जाती है, कच्ची दीवार हो तो सीलन आ जाती है। तो वो सीलन में ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो किसी के घर में वो जो सीलन आई थी उसी पर उसने चाक से ऐसे बना दिया, और सिर, आंख, हाथ वैसे सब, और उसने कहा हमारे घर में साईं बाबा दर्शन दे रहे हैं, शिरडी के साईं बाबा दर्शन दे रहे हैं। वो महाराज घर पर मेला, फिर वहीं पर उसने धूप बत्ती जला दिया, वहीं पर उसने रख दिया, चढ़ावा चढ़ना शुरू हो गया। असल में था क्या? वो दीवार में सीलन होती है। तो वहां पर ना तो रथ है, ना घोड़े हैं, ना साईं बाबा है। अब उसमें आप चाहे जो आप मोर देख लो, वो जो सीलन होती है उसमें मोर देख लो, उसमें हाथी देख लो, उसमें देवता देख लो, अरे उसमें नारायण विष्णु को देख लो, वो सीलन टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो वास्तव में वहां पर है नहीं, बल्कि दिखता है। तो इसी का नाम है गंधर्व। गंधर्व नगर हमने सीलन का दृष्टांत दिया। उस समय दृष्टांत दिया गया बादल के छोटे छोटे टुकड़ों का। आकाश में छोटे छोटे बादल के टुकड़े घूम रहे हो, तो उसमें आप जो चाहो सो कल्पना कर लो, जो चाहो कल्पना कर लो। हाँ, आप उसमें ओम देख लो, आप उसमें जो है राम देख लो लिखा हुआ, जो आपकी इच्छा हो सो कल्पना कर सकते हो। वास्तव में वहां पर कुछ भी गंधर्व ऐसे ये सारा संसार, ये स्वप्न जगत, ये संसार वृक्ष स्वप्न के जैसे, मृग मरीचिका के जल के जैसे, गंधर्व नगर के जैसे दृष्ट नष्ट स्वरूप, देखते देखते बदल जाता है। दृष्ट नष्ट, देखते देखते ये नष्ट हो जाता है।
ही सह इति, ऐसा है ये संसार वृक्ष को ऐसे पकड़ने जाओ तो आपके पकड़ में आता नहीं। एक संत ने कहा ये संसार सूखी रेत है, सूखी रेत जो अपने यहाँ पर बालू है, हाँ, जो सूखी बालू है, सूखी बालू को आप मुट्ठी में पकड़ो, है ना, कोशिश करके देखो ये दर्द है, तो चाहे कैसे पकड़ो कहीं न कहीं छेद से वो निकलती चली जाएगी ना, वो कभी आपकी मुट्ठी में टिकने वाला नहीं। ऐसे जीव जो है ये संसार को पकड़ना चाहता है। अरे ये मेरा बच्चा बेटा है, छोटे से पाला, 9 महीने मैंने गर्भ में रखा, इतने कष्ट उठाया, अरे वो निकल जाएगा, आगे सरक जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो अपनी बहू को लेके चला जाओगे फिर आप लोग रोते रहना, है ना। घर बदल गया, जमीन बदल गई, नियम कायदे बदल गए, सरकार के कानून बदल गए, सब ये संसार, और कुछ नहीं तो अपनी आयु देखते देखते खिसक गई, और क्या। तो ये संसार तो बिल्कुल दृष्ट नष्ट स्वरूप बदलता जाता है। अतएव न अंतो न पर्यंतो, अतएव चूंकि ऐसा संसार है इसलिए न अंतः, इसका कोई न पर्यंतो, इसका कोई अंत नहीं। निष्ठा समाप्ति वा विद्यते, निष्ठा समाप्ति माने जब ये संसार कभी समाप्त होगा तो कुछ मिलेगा क्या, कहते नहीं। जैसे लकड़ी समाप्त होगी तो कोयला मिलेगा, कोयला और जला दो तो राख मिलेगा, कुछ तो मिलेगा ना। घट को तोड़ दो तो मिट्टी के टुकड़े तो मिलेंगे, तो वहां कुछ तो मिलेगा। लेकिन ये संसार में ना पर्यंतो निष्ठा, इसकी जब समाप्त होगी, अंतिम होगा तो कुछ भी मिलने वाला। सपने में राजा बन जाए कोई, क्या बढ़िया आनंद आता है। अच्छा, सपने से सब आने लगे राजा से तो कहे कि ज्यादा नहीं, सिंहासन ले चले जिस पर शेरोल बना बैठा है, सोने का सिंहासन, मुकुट ही लेके आ जाओगे, हरिश्चंद्र बना हुआ है, एक मुकुट मिल जाओगे ना तो भी आजकल सोना 50 रुपया तोला है। लेकिन सपने से इतना भी यहाँ पर आ, जब सपना टूटा तो पूरा का पूरा। ऐसे ये संसार वृक्ष कुछ नहीं मिलता। बहुत बढ़िया शब्द है, ना पर्यंतो निष्ठा समाप्ति, अंतिम अवस्था में जब इसकी कोई समाप्ति का पता नहीं है और कुछ हासिल होने वाला भी। अगला पैराग्राफ सरल सा है इसलिए, तथा न च आदि इति आरभ्य अयम प्रवृत्ता इति न केनचित् गम्यते, तथा न च आदि, इसका कोई शुरुआत नहीं है। इति इतः आरभ्य, यहाँ से, इतः माने यहाँ से, जैसे कहते हो यहाँ से तुम्हारा खेत, यहाँ से हमारा खेत, यहाँ से प्रारंभ हुआ। इतः आरभ्य अयम प्रवृत्ता, आज यहाँ, इतः माने यहाँ से, आरभ्य माने प्रारंभ हो करके, अयम प्रवृत्ता ये संसार चल रहा है, ऐसा न केनचित् गम्यते, ऐसा कोई कहे, कोई जान नहीं सकता। कब से शुरू हो? अरे हम ज्यादा से ज्यादा अपने ऋषियों का नाम ले सकते हैं, विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि, तो वो भी किसी से आए ना, वो भी पैदा हुए। फिर और ज्यादा जाओ तो ब्रह्मा का नाम ले सकते हो, तो ब्रह्मा कहाँ पैदा हुए? कमल के फूल पे, कमल के फूल पे, तो उनके पहले कमल तो था, कमल था तो जल भी रहा होगा कि नहीं? जल भी रहा होगा, कमल भी रहा होगा, तो और जहां पर उन प्रकट हो गए कमल के फूल पर, तो आकाश भी तो रहा होगा कि नहीं रहा? सृष्टि तो पहले ही है, यहां से प्रारंभ हुआ था, ऐसा न केनचित् गम्यते, कोई ऐसा जान नहीं सकता। मतलब संसार का प्रारंभ कब हुआ इसको मत पूछो, ये तुम्हारा प्रश्न था, ये पढ़ते रहो तो देखो सब आ जाएगा ना। संसार माने अपना, ये भी कह सकते हैं, ये जीव कब बना, कर्म कब बना, तो न केनचित् गम्यते, इसको कोई जान नहीं सकता। मिटाया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। अब बहुत सारी चीजें हैं। अब कोई पुराना, कोई भागवत में कथाकार लोग सुनाते हैं कि एक मटका है जिसको कन्हई ने फोड़ दिया, है ना, कन्हई ने फोड़ दिया,
कब मटका बना था, कौन खरीद के लाया था, बताओ हमको। अब उन्हीं कथा वाचक से पूछो तो कहते हैं ददिया जमाने का मटका। कथा में हम लोग सुनाते हैं बहुत पुराना उनका घड़ा था जिसमें दही जमाया करती थी यशोदा मैया, माने ददिया जमाने का। कब लाए थे पता ना, केनचित कम थे। बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप कब मिला, कब बना, कैसे बना नहीं जान दुनिया में, तो ये तो सृष्टि की बात है, कोई नहीं जान सकता। अच्छा, वर्तमान में देखो, ना समाप्ति ना आदि, तो आदि और अंत दो का निषेध हो गया। तो वर्तमान में अभी बीच में, तो कहते हैं नाचा संप्रतिष्ठा स्थिति मध्यम अस्य न केनचित् उपलभ्यते। नाचा संप्रतिष्ठा ये श्लोक में है ना, नाचा संप्रतिष्ठा श्लोक में ऐसा है, माने स्थिति मध्यम बीच में यह स्थित है। अस्य न केनचित्, ऐसा कोई भी व्यक्ति उपलब्धि नहीं कर सकता। हम पकड़ने जाते हैं, पाने जाते हैं, और जब पास पहुंचते हैं तो चीज बदल जाती है क्षण, क्योंकि सारी वस्तुएं क्षण प्रध्वंसी हैं, क्षण क्षण में वस्तुएं बदलती हैं। इसको कहते हैं क्षणिक विज्ञान। एक एक क्षण में वस्तु बदल रही है। जिस चीज को हम देखते हैं यहाँ से, वो देखो वो चीज दिखाई पड़ रही, जब तक वहां जाते हैं तब तक उसमें कुछ न कुछ बदलाव तो हो जाता है। कुछ शेष बदल गए, कुछ उसमें अंकुर निकल आया, कोई न कोई परिवर्तन हो जाता है। तो यह संसार वर्तमान में भी किसी को उपलब्ध न केनचित् उपलभ्यते। अरे इस जगत से कोई संतुष्ट होके नहीं गया। संसारी आदमी का एक सिद्धांत कि संसारी आदमी कभी तृप्त होके, संतुष्ट होके इस दुनिया से नहीं जाता। उसके चित्त में रही जाता है कुछ करना था, वो बाकी कुछ करना था। किसके लिए? परिवार के लिए, बेटे के लिए, इसके लिए कुछ रह गया। अब कुछ रह गया तो रावण का भी रह गया, तो कुछ है ना। समुद्र को मीठा बनाना था, वो कल पर टालते रह गया। स्वर्ग में सीढ़ी लगानी थी, वो सोचते थे बाद में कर देंगे, और वो तो इस जगत से, संसार में तो हर आदमी असंतुष्ट जाता है, कुछ रह जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रतिष्ठा ही नहीं। आप जो चाहते हो होता ही नहीं। अगला देखो, अब इस श्लोक के नीचे की पंक्ति का है अश्वत्थ एक हो गया। अश्वत्थम एनम यथोक्तम सुविरूढ़ मूलम सुष्ठु विरूढ़ानि विरोहम गतानि मूलानि यस्य तम एनम सुविरूढ़ मूलम। यहाँ पर अश्वत्थम, इसका नाम दिया, कौन सा पेड़ है ये? अश्वत्थ। ये पहले वाले श्लोक में भी था ना, ऊर्ध्वमूल मधा शाखम अश्वत्थम। अश्वत्थम माने एक, वही पीपल का अश्वत्थ। एनम यथोक्तम, यह जो